तो बात करूँ सूर्या के काम का टीज़र के बाद एक पोस्टर रिलीज़ हुआ है और मैं इस मूवी के लिए पहले बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मुझे लगा था वाइकिंग टाइप पूरी मूवी होगी। मतलब जैसे थांगरन मूवी का टीज़र आया था उसी तरह सेटअप होगी। एक एरा जैसे फॉर एग्जांपल 1700 एडी या फिर हमारे 200-300 साल पीछे जो एक राजा वो का दौर चलता था, एक राजे आपस में लड़ाई करते थे, ऐसे कुछ कहानी हो। तो मुझे एक्सपेक्टेशन थे वाइकिंग जैसी स्टोरी होगी। लेकिन अब जो पोस्टर आने के बाद पता चल रहा है राब्ता या फिर मगधेरा उस जैसा कुछ कॉन्सेप्ट होगा क्योंकि एक यंग वर्जन दिख रहा है जो आज के ज़माने का कैरेक्टर है। तो ओवरऑल बोलूँगा बैक स्टोरी, रीजनम, रीबर्थ जो भी कह लो वही कॉन्सेप्ट होगा। और ये कॉन्सेप्ट पहले देखने को मिला था, मुझे लगता है जैकी चैन की मूवी द मिथ में मैंने पहली बार उस मूवी में देखा था। और उसी से मगधेरा भी बनाई गई थी, उसी मूवी से इंस्पायर होकर कई सीन मैच होते हैं द मिथ से जैकी चैन की। और उसके बाद राब्ता मूवी सेम उसी कॉन्सेप्ट पर आई थी। तो उसी तरह कुछ मूवी हो गया। अब बात करें इसके डायरेक्टर की, शिवा की, तो उन्होंने वेदलम, वीरम कई सारे मूवीज़ बनाई है। नो डाउट उनके मूवीज़ बहुत बढ़िया होती है। खास करके वेदलम तो मेरी फेवरेट मूवी है, मास एंटरटेनर के हिसाब से बोलोगे। और अजित कुमार को उन्होंने एक सुपरस्टार ही बना दिया था वहाँ पर। मतलब जो अजित कुमार का ट्रांसफॉर्मेशन वाला सीन है, तो नो डाउट अगर एक कमर्शियल मूवीज़ बने तो इनका जैसा कोई नहीं बना सकता। लेकिन जो इनके पे कुछ पिछले मूवीज़ हैं जैसे विवेगम या फिर कुछ और ले लो, वो इतना खास अच्छा उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला। खास करके विवेगम बोलूँगा, इतने लॉजिकल सीन थे और वीएफएक्स भी कुछ इतना खास नहीं था। तो उसके बाद अब हो सकता है इनका कमबैक हो। लेकिन मैं बोलूँगा अच्छे मूवीज़ बना लेते हैं अगर उस हिसाब से देखने जाओ, मूवी एंटरटेन करते हैं। अब मैं चाहूँगा सिर्फ ये मूवी सरप्राइज करे और मैं इस मूवी के एक्शन सीन्स बढ़िया चाहूँगा। अब मुझे जैसे एक्सपेक्टेशन थी कि एकदम रॉ एक्शन होगा, लॉजिकल एक्शन होगा, मतलब कॉम्बैट सीन, वन टेक शॉट। तो इनके जो आप मूवी के एक्शन सीन देखोगे तो वही वो एंटी ग्रेविटी होते हैं। अब वो कमर्शियल मूवीज़ के हिसाब से ठीक लगते हैं, लेकिन इस मूवी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहूँगा क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो पोस्टर टीजर दिखाया था उससे बहुत हाई है। और वे को भी मुझे बहुत हॉलीवुड लेवल टीजर लगा था, लेकिन मूवी ने बहुत डिसअपॉइंट किया था। ओवरऑल बोलूँगा मेरे मिक्स फीलिंग है इस मूवी के लिए। मूवी आने के बाद देखते हैं। अभी मैं क्रिटिसाइज़ भी नहीं करूँगा क्योंकि सूर्या बहुत चूज़ी है अपने स्क्रिप्ट को लेकर। बीच बीच में वो एकदम एक तो घटिया स्क्रिप्ट चूज करते हैं या फिर एकदम बढ़िया। जय भीम इन जैसी बढ़िया मूवीज़ ले लो या फिर एकदम ऐसी घटिया स्क्रिप्ट जिसे कोई देखता नहीं। तो अब बात करूँ मूवी के एक्सपेक्टेशन, मेरे यही है कि इसमें रिबर्थ वाला कॉन्सेप्ट होगा। बस अब इसमें मैं ये चाहूँगा कि जो इन्होंने टीज़र में दिखाया था उस पर ज़्यादा फोकस करें क्योंकि ये रिबर्थ वाला कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। लेकिन 1700-1800 साल पहले जो अब मूवीज़ आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कंतारा ले लो, थंगालैंड ले लो, ये क्यों चल रही है वाइकिंग्स? क्योंकि लोग वहाँ के कल्चर से, उस वक्त के कल्चर से नहीं है कनेक्ट। वो वहाँ का कल्चर जानना चाहते हैं कि उस वक्त लोग कैसे रहते थे, उस वक्त लोग कैसे जीते थे। फॉर एग्जांपल रणबीर कपूर कहते हैं अल्फा शिकारी ये लाता है, वो लाता है, शिकार करता है, फिर मादी नर को चुनती है। तो ये सब चीज़ें लोगों को सुनने में भी अच्छी लगती है और वो एरा देखने में भी अच्छा लगता है। इसलिए मैं भी एक्साइटमेंट था पहले कि वो एरा देखने को मिलेगा। अब उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए यही मैं चाहूँगा। बाकी पोस्टर तो अभी तक बहुत बढ़िया है, मतलब मुझे पसंद आए सारे पोस्टर। और नो डाउट डायरेक्टर भी अच्छा है।